हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना, रोशनी देना हमें, है अपने इरादे खूब बुलंद। हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद। दोनों बच्चों के पेट में इंफेक्शन है। ये है गंदा जहरीला पानी। फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती। हम सब कल डीएम साहब की कोठी पे चलेंगे। यानी सभी बच्चों को 5,000 रुपए देने होंगे। अब्बा 10,000 रुपए का इंतजाम कर पाएंगे? मैं अच्छा खासा सुबह स्कूल भेज रहा था, मगर अम्मा का प्यार उबलने लगा। और इस तरह हम सभी टीचर्स के प्यारे चहेते बन जाएंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, आपकी दानिशमंदी पर मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, प्यारे बच्चों, आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद ही नाज महसूस हो रहा है कि हमारे स्कूल के 2 तालिब इल्मों ने एक बहुत ही बड़े कारनामे को अंजाम दिया है। जी हाँ बच्चों, इन दोनों बच्चों ने वक्त से पहले स्कूल में आकर अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए इनके सारी और जफाकशी का जो सबूत पेश किया है वो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप जानते हैं, इन दोनों बच्चों ने स्कूल के पूरे मैदान की सफाई की है और अब मैं आपके सामने उन दोनों बच्चों के नाम लेने वाली हूं और उन दोनों बच्चों से गुजारिश करती हूं कि वो अपनी कतार से बाहर निकलकर यहाँ हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं। तो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ उन दोनों होनहार बच्चों के नाम। उन दोनों होनहार बच्चों के नाम हैं अशरफ और अफजल। अशरफ और अफजल, आप अपनी कतार से बाहर आ जाइए। तो बच्चों, अशरफ और अफजल के काम से खुश होकर स्कूल इंतजामिया इन बच्चों की हमेशा के लिए फीस माफ करती है और साथ ही साथ आइंदा समंदर सैर के प्रोग्राम का निगरान भी इन्हें मुकर्रर करती है। अशरफ और अफजल, आपने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया। आप लोग अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तुम दोनों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया, सच में। मुबारक हो भाईजान, आप दोनों भाइयों ने बहुत बढ़िया काम किया है। शुक्रिया आपाजान। शुक्रिया। शुक्रिया। मुबारक हो अशरफ, मुबारक हो अफजल, तुम दोनों को तुम्हारे काम का इनाम मिल गया। अरे फीस माफी हो गई और समंदर की सैर के निगरान बन गए हो। वो तो ठीक है, पर 10,000 रुपए का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अरे उसकी परेशानी तुम मत लो, मैं समझा लूंगा अब्बा को। वैसे एक तरकीब और भी है। कौन सी? अगर तुम दोनों मैडम से सैर खर्चे की माफी की इल्जा करो तो शायद बात बन सकती है। बात तो पते की है तुमने। ये तो वही बात हुई ना यार, नेक काम में देरी कैसी। चलो अभी चलते हैं। बिल्कुल सही। और वैसे भी अभी मौका अच्छा है, अभी मैम अपने रूम में अकेली होंगी। चलो
चलते हैं। चलो। परवरदिगार, इनकी तमन्ना पूरी करना। आमीन। मैडम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। अरे अशरफ मियाँ और अफजल मियाँ, आप आइए, अंदर आइए। तो लगता है आप दोनों यहाँ शुक्रिया अदा करने आए हैं। हाँ हाँ हाँ। पर बच्चों, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? भाई, आपकी काबिलियत की कदर करना तो हम उस्तादों का काम है। वो तो है, मगर अब वो मैडम, बात यह है कि क्या बात है बच्चों? देखो, जो भी कहना है बेझिझक कहो, घबराओ मत। मैम, हम समंदर की सैर पर जाना तो चाहते हैं, मगर क्या? मगर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम होना मुश्किल है। मैम, आपने हमारी स्कूल की फीस माफ कर दी, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैडम, क्या आप समंदर की सैर में लगने वाली फीस भी माफ कर सकती हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ मैडम, हम दोनों ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। मैम, हमारे अब्बा हुजूर इतनी बड़ी रकम का शायद इंतज़ाम ना कर पाएं। बच्चों, देखो, मैं तुम्हारे जज्बात को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ, मगर मैडम प्लीज़ हमें मायूस मत करिएगा, प्लीज़ मैडम। बच्चों, मैं सच में बहुत मजबूर हूँ। आप जानते हैं कि सैर का खर्चा हर एक बच्चे के हिसाब से 5,000 से कहीं ज़्यादा बैठता है और मैनेजमेंट ने जो ये रकम तय की है, ये वाकई में बहुत कम है। मगर हम बच्चों देखो, अब इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इतनी रकम का इंतज़ाम तो आपको कैसे ना कैसे करना ही होगा। कोई बात नहीं मैडम, अब हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हमें पता है, अगर ये सब आपके हाथ में होता तो हमें ज़रूर छूट मिलती। हाँ मैडम। सही कहा बच्चों, पर अब ये मेरे बस से बाहर की बात है। कोई बात नहीं मैडम, हम किसी न किसी तरह रकम का बंदोबस्त ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैडम हम दोनों को समंदर से बहुत लगाव है। चलो अफजल। अल्लाह, इन बच्चों की मदद जरूर करना। भाईजान ने भी जो है जिसमें से 2,000 वहाँ दे दिए, 1,000। अब्बा जान, ये लीजिए। और कुछ लेंगे आप? हाँ, और कुछ लेंगे अब्बा आप? अरे वाह भाई वाह, क्या बात है साहबजादो, आज बहुत मस्का लग रहा है। आखिर माजरा क्या है, पता तो चले भाई। अब्बा वो 5,000। 5,000? अब्बा, आज हमने आपका सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। भाई वाह, बहुत खूब, ये तो बहुत बढ़िया बात है। साहबजादो, आखिर पता तो चले कौन सा कारनामा अंजाम देकर आए हो? हैं? अब्बा, हम दोनों के स्कूल की फीस माफ हो गई है। सच? भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शाबाश बेटा, शाबाश। अब्बू, आपको यकीन करना चाहिए, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अब्बू, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमारे टीचर से दरियाफ्त कर सकते हैं। भाई फिर तो मुझे यकीन करने का दिल करता है। अब्बू, इसके अलावा हम दोनों को समुंदर की सैर के प्रोग्राम का हेड बनाया गया है। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों समुद्र की सैर करने जाओगे? हैं?
बस आपकी दुआएं चाहिए। अरे वो तो हमेशा रहेंगी बेटा। आपकी नजर इनायत चाहिए। नजर इनायत? बेटा मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? अब्बू मुझे 5,000 चाहिए। और अब्बू मुझे भी 5,000 चाहिए। 5,000? 5,000? हाँ, मगर आपके लिए तो ये मामूली सी रकम है। बेगम, बेगम, अजी सुनती हैं अपने साहबजादों का कमाल? जी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हैं? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अजी यहाँ आकर सुन लीजिए अपने साहबजादों का कमाल। ये दोनों मिलकर मुझे कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या हुआ, क्या कर दिया इन लोगों ने? जल्दी से अपनी तिजोरी खाली कीजिए और 10,000 रुपए दीजिए। हाय अल्लाह, 10,000? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हमारी तिजोरी में 10 रुपए नहीं है और आप 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं। पर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? अजी मुझे जरूरत नहीं है, आपके ये दोनों साहबजादों को ही चाहिए। तुम लोगों को? मगर किस लिए? आपके साहबजादे समंदर की सैर करना चाहते हैं। समंदर की सैर करने का? हाय अल्लाह। और नहीं तो क्या, पूछ लीजिए अपने लाडलों से, आपके सामने है। मैं बताता हूँ। वो मियां चुप रहिए। 10,000 रुपए कितने होते हैं मालूम है आप दोनों को? है? मगर अब्बू हमारी फीस भी तो माफ हो गई है ना। तो क्या हुआ बेटे? अम्मी समझाइए ना अब्बू को। 10,000 की तो बात है, दे दो ना। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, आप दोनों को 10,000 रुपए नहीं मिलने वाले, समझे? मगर अब्बू अरे अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। 10 रुपए भी नहीं मिलने वाले, समझे? समंदर की सैर पर जाए, बेवकूफ बना रहे थे मुझे। बेटा 10,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है बच्चे। अम्मी अम्मी नहीं, हमारी हमदर्दी के सिवा आप लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। चलिए कप उठाइए, मैं जा रही हूँ। हमारी इस चाय का भी कुछ नहीं हुआ। खुदा जाने हमारे समंदर के प्रोग्राम का क्या होगा। चलो नहर पर ही चलते हैं। चल भाई। काश हम किसी रईस के यहाँ पैदा हुए होते, या फिर किसी कारखाने के मालिक के यहाँ। अरे 10,000 तो क्या, 10 लाख भी हमारे लिए कुछ नहीं होते। इससे ज्यादा रकम तो हमारे बैंक के खाते में ही पड़ी रहती। समंदर की सैर क्या, दूसरे मुल्कों की सैर कर रहे होते हम। हवाई जहाज में घूम रहे होते। हाँ, आखिर क्यों? हमारे साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों? क्यों अल्लाह मियां? आपने हमें एक मामूली से किसान का बेटा ही क्यों बनाया? बच्चों, आदाब। अल्लाह जो करता है सही करता है। मगर रहीम चाचा वो कुछ बताने की जरूरत नहीं, मोहसिन ने मुझे सब कुछ बता दिया। मगर उसने आपको ये नहीं बताया होगा कि अब्बा ने हमें कैसा टका सा जवाब दिया है। ये सब तुम्हारी रोनी सूरतों ने बयां कर दिया और तुम नाहक ही अल्लाह को गलत साबित करने पर तुले हुए हो। और क्या करें? हाँ, और क्या करें रहीम चाचा? हमारे पास भी दिल है, ख्वाहिश है, तमन्ना है, मगर हौसला नहीं है ना। मतलब आप दोनों इतनी जल्दी हिम्मत हार गए। मैडम ने मजबूरी दिखाई और अब्बा ने आंखें दिखाई। मगर उस अल्लाह पर एतबार क्यों नहीं किया? वो जो करता है सही करता है। मगर आप दोनों समंदर की सैर करना चाहते हैं ना? जी हाँ। जी हाँ। तो बेफिक्र रहिए। मगर 10,000 रुपए। मैंने कहा ना, फिक्र मत कीजिए बेटा। मोहसिन की रकम के साथ साथ तुम दोनों की भी रकम अदा हो जाएगी। खुश? रहीम चाचा आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। नहीं बच्चों, मैं तो अदना सा एक इंसान हूँ, उस अल्लाह पर यकीन रखता हूँ।
माफ़ करना रहीम चाचा, हम परेशानी में कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए थे। इतने भी जज्बाती मत बनो कि अल्लाह को कसूरवार ठहरा दो। देखो, जो भी मांगना है ना, उस अल्लाह से मांगो। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ अता फरमा। आमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, समंदर की सैर पर जाने के लिए आप में से बहुत से बच्चों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और बच्चों, इसीलिए अब हम कल सुबह समंदर की सैर के लिए रवाना भी होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे साथ समंदर की सैर पर जा रहे हैं, वो सभी बच्चे कल सुबह ठीक 7 बजे अपना जरूरी सामान और अपने सभी जरूरी कपड़े लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे और कोई भी बच्चा देरी नहीं करेगा, ठीक है? सबसे पहले हम बस के जरिए रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। और बच्चों, मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, कोई भी बच्चा देरी नहीं करेगा, वक्त का पूरा ध्यान रखेंगे, समझ गए ना? और बच्चों, आखिर में अब मैं आपको उन बच्चों के नाम पढ़कर सुनाती हूँ जो हमारे साथ समंदर की इस सैर पर जा रहे हैं। और उन बच्चों के नाम हैं करीम, नाजिर, अफजल, अशरफ, मोहसिन, हिना, इमरान, मनीषा, साजिद, हारून, असद और शफीक। भाई मैं तो डुबकियां लगाऊंगा। लेकिन तुम लोगों को पता है कि समुंदर का पानी बहुत खारा होता है। अगर वो हमारे जिस्म पे लग जाए तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। अरे लेकिन नाव में बैठकर मछलियां तो पकड़ ही सकते हैं ना। हाँ, लेकिन कभी कभी समुंदर में ना व्हेल मछली भी आ जाती है। व्हेल? अरे हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना था। पता है, कहते हैं कि व्हेल मछली हाथी से भी बड़ी होती है, हाथी से। और हाँ, अगर वो किसी समुद्री जहाज से टकरा जाए ना तो पूरा का पूरा जहाज भी पलट सकता है। मैंने ये भी सुना है कि समंदर का दूसरा किनारा दिखता ही नहीं। अरे हाँ, वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। अशरफ, मोहसिन, तुम्हें नहीं लग रहा कि ये मौसम कुछ खराब हो रहा है? हाँ अफजल, हमें अब घर चलना चाहिए। चलो चलते हैं। चलो चलो। या अल्लाह, पता नहीं क्या किस्मत पाई है। जो कुछ भी करने की चाहत पैदा होती है ना, पैदा होने से पहले ही दम तोड़ देती है। बजा फरमाया। ऊपर वाले ने फिर कोई दिक्कत पैदा कर दी। हाँ, सब बर्बाद कर दिया। समंदर की सैर का जो ख्वाब था, हकीकत में नहीं बदल सका। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी ना अपने आप पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि बस पूछो मत। वो देखो, रहीम चाचा आ रहे हैं। पता नहीं अचानक इस समंदर को क्या हो जाता है। अचानक उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, लहरें बेचैन होने लगती हैं। अगर ऐसा ही होता रहे तो समंदर तो किसी को अपने नजदीक भी ना आने दे। मोहसिन की बात में दम है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो बच्चों, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ, तो समुंदर बहुत ऊंचा और खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन रहीम चाचा, ऐसा क्यों होता है? गौर से सुनिए। फिजा में ओजोन नामी गैस की एक मोटी सी सतह है। वैसे तो ओजोन जानदारों और पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद नहीं है, मगर यह फिजा में छतरी का काम अंजाम देती है। सूरज की किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें
जानदारों और खासकर इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे जिल्द का कैंसर भी हो जाता है, यानी कि स्किन का कैंसर। फिजा में मौजूद ओजोन परत इन किरणों को जमीन पर आने से रोकने का काम करती है। ओजोन परत पतली होने या उसमें सुराख हो जाने से ये किरणें जब जमीन पर आती हैं तो जानदारों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। साइंसदानों की तहकीक से पता लगाया है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ओजोन परत में सुराख हो गए। सबसे बड़ा सुराख साउथ पोल में अंटार्कटिका पर है और इसमें इजाफा हो रहा है। इस वक्त साउथ पोल पर ओजोन सुराख फिजा में 27 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। सूरज की किरणों के पोल पर आने से यहां जमी हुई बर्फ अपनी कुदरती रफ्तार से ज्यादा तेजी से पिघलने लगी है, जिसकी वजह से समंदर की सतह बढ़ रही है। दुनिया में जितने भी जजीरे और टापू हैं जो नीचे हैं, उनमें बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। समझ गए ना? अरे ये तो बड़ा काम की बात बताई आपने रहीम चाचा। अशरफ, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा परेशान हो। परेशान होने वाली बात ही है चाचा। एक तो आपकी मदद काम नहीं आई और दूसरा हमारी ट्रिप कैंसिल। चाचा ये हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। देखो, जो अल्लाह करता है सही करता है। गुस्ताखी माफ। एक दिन पहले हमारी समुद्र की ट्रिप कैंसिल कराना ये अच्छा है क्या? सोचो बेटा, अगर तुम लोग समंदर की सैर के लिए गए हुए होते और ये सब कुछ हो जाता, तब क्या होता? मैं तहे दिल से कबूल करता हूं, जब उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है। तुम लोगों का टूर कैंसिल हुआ, इसका मुझे बेहद अफसोस है। मगर क्या रहीम चाचा? तुम लोग समंदर की सैर करना चाहते हो ना? मगर अब हमारे चाहने से क्या होता है? देखो बच्चों, ये मेरा वादा है कि एक दिन तुम्हें समंदर की सैर जरूर कराऊंगा। रहीम चाचा, कम से कम आपसे मजाक की उम्मीद नहीं है। बच्चों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। चाचा, सच में आप हमें समंदर की सैर कराएंगे? बिल्कुल, मैं आप सब बच्चों को समंदर की सैर कराऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं। चलो, आ जाओ। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना, रोशनी देना हमें, है अपने इरादे खूब बुलंद। हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। हमवार करेंगे आपके मुस्तकबिल की राहें। एक्सपर्ट के साथ होगी करियर